हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्फिंग नॉलेज पूल विद जीडी। तो आज हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये स्टॉक हमें क्यों लेना है, उसके फंडामेंटल्स क्या है और उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है। और यहाँ पे देखिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आता ना ये स्टॉक स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना रहता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो जो मैं पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो आप लोगों को भी वैसे अगर ये सब चीज़ें सीखोगे तो आगे जाके आपको भी आसानी रहेगी। कोई भी आपको टिप्स देगा या कोई भी बोलेगा कि ये स्टॉक लो वो स्टॉक लो, तो हमें क्या क्या पैरामीटर्स देखने रहते हैं। ऐसे ही मैंने कुछ थोड़े बहुत वीडियो यहाँ पे अपलोड किए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो भी स्टॉक सिलेक्शन करते समय क्या क्या पैरामीटर्स देखे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रीफली सब इंफॉर्मेशन दिया है, ताकि आप लोगों को भी यहाँ पे समझ में आएगा कि इन फ्यूचर जब भी आप स्टॉक खुद से जब सिलेक्ट करना चाहोगे तो कौन से पैरामीटर देखने जरूरी रहते हैं। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि देखिए, आज ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया का स्टॉक 118 पे क्लोज हुआ। तो इसके रिलेटेड हम थोड़ी अभी जानकारी देखते हैं कि ये देखिए, पहले तो कभी भी देखना रहता है जो हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो कंपनी कितनी पुरानी है, उसका मतलब रूट्स देखने पड़ते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंपनी के रूट्स अच्छे होने चाहिए। तो देखिए, ये कंपनी कब फाउंड हुई है, 1949, बहुत पुरानी है इंडस्ट्री। सॉरी, इंडस्ट्री पूरी बहुत पुराना स्टॉक है। और ये इसकी इंडस्ट्री है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। ये एक्चुअली साउथ बेस्ड कंपनी है। इनके दूसरा हमें पॉइंट देखना रहता है कंपनी के ओनर कौन है, तो MM मुरुगप्पा ये ओनर है। और कंपनी की पेरेंट कंपनी इसकी है मुरुगप्पा ग्रुप। तो आपको अगर देखना है कि ये मुरुगप्पा ग्रुप क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल्स निकाले हैं। जो ये जो ग्रुप है ये एक्चुअली 121 ईयर्स पुराना है, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है। समझ सकते हो कि इतने सालों से ये कंपनी चल रही है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितनी अच्छी है। इस कंपनी में टोटल ग्रुप जो है 28 बिजनेसेस है इस ग्रुप में, जो कंपनी की लिस्टिंग हुई है NSE BSE में। और इसके अगर ग्रुप देखोगे तो कार्बोरडम यूनिवर्सल लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, मतलब अभी इतना मैं पढ़ता नहीं बैठूंगा, लेकिन आप देख सकते हो शांति गैस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। तो इतने सारे इनके ग्रुप्स है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। देखिए यहाँ पे उनका 36893 करोड़, इतना इतना मतलब बिजनेस भी है उनका। तो समझ सकते हो कितने बड़े लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी का हर सेक्टर में प्रेजेंस है, मतलब सेवरल प्रेजेंस इन सेवरल सेगमेंट्स इंक्लूडिंग एब्रेसिव्स, ऑटो कंपोनेंट, बाइसिकल, शुगर, फार्म इंटरव्यू, फर्टिलाइजर। तो हर जगह पे है, तो बहुत अच्छा है इसका। मतलब हमें तो एक चीज देखो, जब स्टॉक सिलेक्ट करते समय ये समझ में आया कि कंपनी के रूट्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अभी जो ये स्टॉक सिलेक्ट किया है तो ये करता क्या है। तो देखिए, ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है किस चीज में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर। तो आप समझ सकते हो कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर मतलब हम जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो इस सेगमेंट की लीडर है। तो ये कौन से ये कंपनी 3 मेन वर्टिकल्स में आती है, देखो, इंजीनियरिंग, मेटल फॉर्म और बाइसिकल। तो इसका मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी निकाला था कि ये जो सेगमेंट है, एक मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इंजीनियरिंग सेगमेंट में 44% रेवेन्यू आते हैं, मेटल सेगमेंट में 34% रेवेन्यू आते हैं, साइकिल सेगमेंट में 17% रेवेन्यू, उसके बाद गियर्स 5% रेवेन्यू, एक्विजिशन लिया है CG पावर। ये सारी चीज़ें मतलब ज़बरदस्त है कंपनी का। मतलब जो पोर्टफोलियो देखा ना, ज़बरदस्त है। बाइसिकल में तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। तो देखिए, ये इंजीनियरिंग का, ये ऐसे गाड़ी के जो डुअर्स वगैरह रहते हैं वो सब ये बनाते हैं। साइकिल में तो ये लीडिंग है, मतलब जो भी जितने बाइसिकल्स है, हरक्यूलिस वगैरह, उसका अगर आपको देखने हैं कि कौन किस टाइप के बाइसिकल्स बनाते हैं, तो BS है, हरक्यूलिस, मतलब ये मोस्टली सब लोगों को पता है। ये सब साइकिल्स हमने भी यूज़ किए हैं। तो ज़बरदस्त कंपनी है, जिनका इनका जो प्रोडक्ट है वो ज़बरदस्त है। ये देखिए, चेन, जो गाड़ी की चेन्स वगैरह रहती है उसमें भी है। तो ये जो मतलब बिजनेस है ना, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इसके बाद ये ट्यूब्स। तो देखते हैं अभी फंडामेंटल्स, मतलब अगर कोई भी स्टॉक लेना रहता है तो हमें फंडामेंटल्स देखना भी जरूरी है कि फाइनेंशियल्स कैसे है। तो इसका मार्केट कैपिटल देखिए, 21,598 करोड़, अच्छा है मार्केट कैपिटल, अच्छा है। ROC भी अच्छा है, ROE भी अच्छा है।
ठीक है। उसके बाद प्रॉस देखेंगे तो कंपनी गिव गुड क्वार्टर्स, और उसके बाद हेल्दी डिविडेंड है, तो ये बहुत अच्छे प्रॉस है। कॉन्स में मैंने पढ़े तो कंपनी 9.94 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब ठीक है, ये माइनर है, इतना कुछ नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट, कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट और डेप्टर डेज इंक्रीज, तो ये भी ठीक है, ये माइनर पॉइंट्स है, लेकिन प्रॉस भी अच्छे हैं। तो इसमें और भी प्रॉस हम देखेंगे क्या क्या देखने रहते हैं। तो कभी भी देखने का रहता है कि ईयर वाइज कंपनी का सेल्स ग्रोथ, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं तो ईयर वाइज देखेंगे तो सेल्स बढ़ रही है कि नहीं, तो देखेंगे तो देखो सेल्स बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए अभी 6000 के करीब सेल्स है। उसके बाद प्रॉफिट भी देख सकते हो, तो प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। मतलब पहले 2017 में 406 था, अभी 599, मतलब अराउंड 600 इतने तक है। प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो मार्जिन भी कंपनी बढ़ा रही है, पहले 9% था, अभी 12 और 10%। उसके बाद अदर इनकम भी 111 है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। डिविडेंड भी देखिए। तो ये सारी चीज़ें देखो, छोटी छोटी चीज़ें नंबर से जिसको समझ में नहीं आता वो एटलीस्ट नंबर तो देख सकता है कि इंक्रीजिंग मैनर में है डिक्रीजिंग मैनर। नंबर से समझ में आता है कि चलो फाइनेंशियल अच्छे है। बैलेंस शीट में और भी हम देखेंगे कंपनी के रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर देखो कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी हो, अगर उसके कपबोर्ड में कुछ पैसा नहीं रहेगा तो समझ में आना चाहिए कि वो मतलब थोड़ी दिक्कत में है या तकलीफ में हो सकती है। तो रिजर्व देखो कंपनी के पास अच्छे है। उसके बाद मैंने एक थोड़ा सा मेरे को एक नेगेटिव लगा कि कंपनी के बोरोइंग्स बढ़ गए हैं, तो ये थोड़ा मेरे को कंसर्न लगा, लेकिन ठीक है, अभी यहाँ पे कैसा रिजर्व है कंपनी के पास, तो ये अभी नलीफाई हो रहा है फिलहाल के लिए। उसके बाद कैश फ्लो भी देखेंगे तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, कंपनी के पास इतना कैश फ्लो आ रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। कभी भी देखना चाहिए हमें कैश फ्लो। जैसे मतलब हम देखते हैं कि कोई बिजनेसमैन रहता है, दुकानदार रहता है, उसके पास डेली का कैश आता रहता है, तो चलो उसका फ्लो चालू रहता है। लेकिन जो कंपनी में काम करता है उसका कैसा मंथली एक बार ही कैश फ्लो आता है, मतलब स्पेसिफिक डेट को ही उसको कैश मिलती है। तो ये सब ये उस वे से ही है। अभी ये सबसे बेस्ट पॉइंट शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता फंडामेंटल, वो कभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देखिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न से समझ में आता है कि कंपनी में मतलब जो शेयर होल्डर्स है, जो लोगों ने कौन कौन लोगों ने इंटरेस्ट लिया, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है। एक्चुअली पहले 49% थी, वो थोड़ी गिर के अभी अप्रॉक्स 47 के करीब बोल सकते हैं, 46.6 मतलब 47 के करीब है। तो ज़्यादा कुछ से कम नहीं है, लेकिन अच्छा है। सबसे बेस्ट चीज़ तो देखो एफ आई एस है, एफ आई एस ने 25% यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। तो ये चीज़ देखिए, एफ आई एस कंटिन्यूसली अपने जो स्टेक है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो इनसे समझ में आना चाहिए हम लोगों की, अगर एफ आई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट जो रहते हैं, फॉरेन लोग, तो वो डेफिनेटली जब भी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से एनालिस करके ही इन्वेस्ट करते हैं। डी आई एस की भी इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर होल्डिंग अच्छी है, 14.82, मतलब ये भी अप्रॉक्स 15% भी बोल सकते हैं। हाँ, डीआईएस थोड़े कम कर रहे हैं स्टेक, लेकिन अच्छा है, ये भी कोई मतलब हम नहीं बोल सकते कि बहुत कम हुआ है। पब्लिक के पास कम है, कभी भी देखने का पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग कम होनी चाहिए और बाकी लोगों के पास ज़्यादा होनी चाहिए। जहाँ पे पब्लिक की शेयर होल्डिंग ज़्यादा रहेगी तो समझ लो वो शेयर थोड़ा गड़बड़ हो सकती है उसमें। तो ये चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी रहती है। अभी और एक चीज़, ये ट्रेंड देखिए, ये ट्रेंड है ना, 2017 में इसकी शायद लिस्टिंग हुई है, तो तब ये शेयर था 253 पे। अब ये ट्रेंड से अंदाज़ा लगाओ। ये देखो कंपनी ने 2017 से अभी तक मतलब 17, 18, 19, 20, 21 4 साल में 341% के करीब रिटर्न दिए। तो और क्या चाहिए। और भी हम अगर होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा डेफिनेटली। अभी ये ग्राफ से ही समझ में आता है, मैंने बिजनेस प्लान भी दिखाया, बिजनेस क्या है। साइकिल में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, तो साइकिल हर कोई यूज़ करता है। अभी हेल्थ के रिलेटेड भी कंसर्न रहते तो लोग साइकिल पे ही मोस्टली वॉकिंग, जॉगिंग, मतलब एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू परचेस करता ही करता है। हर एक के घर में एक साइकिल होती ही होती है। तो देखो अभी टेक्निकल एनालिसिस लास्ट में कभी भी देखना रहता है, टेक्निकल एनालिसिस मोस्टली सब लोग स्टार्टिंग में देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस, उसको उन लोगों को पता नहीं रहता कंपनी कैसी है क्या है। कभी भी टेक्निकल एनालिसिस हमें बाद में देखना चाहिए, पहले तो कंपनी के फंडामेंटल देखे, फंडामेंटल अच्छे। अभी टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ से शार्प मूवमेंट दिखाई मई मंथ से, मतलब मई 2020 से, और यहाँ पे हाई लगाया था एक अराउंड बोल सकते हैं 1500 के करीब, मतलब 1500 गया नहीं लेकिन वहां तक गया था। लेकिन वहां से अभी रिट्रेसमेंट हुआ है, तो होता है रिट्रेसमेंट होगा। इतने लोगों ने अगर यहाँ पे बाय किया है तो कोई ना कोई तो प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो अभी इसलिए स्टॉक यहाँ पे आया है। तो ये जो जोन मैंने निकाला ना, यहाँ पे एक कैसा है, हम पूरा हमारा
अमाउंट नहीं डालेंगे। जिन जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, कभी भी देखो पूरा कभी भी पैसा एक ही बार अपने किसी भी स्टॉक में नहीं लगाना है। अगर हमने SIP टाइप में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ताकि आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पे 1070 1090 पे आप पहली इंस्टॉलमेंट कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपीज आपने अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोचा है, तो फिलहाल यहाँ पे 20,000 डाल दो, या जिसके पास 10,000 है वो 2,000 डालेगा, उस हिसाब से 2,000 डालेगा, 3,000 डालेगा। उसके बाद अगर यहाँ से अगर स्टॉक क्रैश होता है, हो सकता है क्योंकि मार्केट है, कभी भी अभी कैसे हाई लेवल पे मार्केट है, तो हमें कैसा ज़्यादा हमारा पैसा नहीं डालना रहता है, थोड़ा थोड़ा ही डालना रहता है। तो कभी भी निगेटिव सेंटिमेंट थोड़ा बहुत भी कुछ आएगा चाइना से या US से, तो ये स्टॉक धड़ाम से यहाँ तक आ सकता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आएगा तो इसका मतलब ये स्टॉक खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक का आपने देखा है कितना पुराना है, ये ऊपर ही जाएगा। बस अब हमारे पास जब ये नीचे आएगा तो थोड़े पैसे होने चाहिए। तो मैंने सेकंड लेवल निकाली है 84087, तो ये टाइम पे भी आप परचेस करते हो, बहुत अच्छा स्टॉक है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो ये मेरा छोटा सा व्यू था, और जिन लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।